दोस्तों, आपकी सरकारें, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें किस प्रकार से समाज को छिन्न-भिन्न करती हैं और अपने विषैले एजेंडे के लिए कानूनों का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं, कानूनों को तोड़ती, मरोड़ती, उनकी भावनाओं को रौंदती हैं, संविधान की भावनाओं को कब्र के अंदर दफन करती हैं। इसकी एक वानगी आपको मैं बताना चाहूँगा। गुजरात में सन 2019 जुलाई में गुजरात असेंबली हैज़ पास्ड द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी and provision for protection of tenants from eviction from premises in disturbed area amendment bill 2019 ये पास किया था गुजरात के मंत्री भरत सिंह चुड़ासमा ने। और अभी समझना पड़ेगा कि डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट क्या है। डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट एक्चुअली सन 1986 में इसका ओरिजिन है। जब लगातार राइटिंग हो रही थी अहमदाबाद शहर में, बार बार दंगे हो रहे थे, नॉन स्टॉप दंगे हो रहे थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई मेहता ने ऐसा स्टेप लिया था क्योंकि लगातार उनके पास शिकायतें आ रही थीं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सताया जा रहा है या वो डरी हुई है, उसको थ्रेटन करके वहाँ से मूव करने के लिए अपने अपने इलाकों से उनसे जबरन कौड़ियों के दाम सब प्रॉपर्टी वो ली जा रही थी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोक्स करके उस कम्युनिटी को पलायन पे मजबूर किया जा रहा था। तो फिर ये एक ऑर्डिनेंस लाया था चिमन भाई मेहता सरकार ने, जो कि बाद में सन 1991 में इसको एक एक्ट का रूप दे दिया गया जिसे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट कहा गया। इस एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट ने ये कहा कि यदि डिस्टर्ब्ड एरियाज़ जो कि डिक्लेयर्ड हैं, जो बाद में आज की तारीख में गुजरात के कुछ बड़े इलाके, बड़े शहर, मशहूर शहर वो डिस्टर्ब्ड एरिया में आते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, कापड़गंज और भरूच, गोधरा, ये सब डिस्टर्ब्ड एरिया में आते हैं। तो इन इलाकों में, इन ज़िलों के प्रशासन को, यहाँ की सरकार को यह ताकत है कि ये शहर के किसी हिस्से को, गांव के किसी हिस्से को, उस ज़िले के किसी हिस्से को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दें। अब डिस्टर्ब्ड एरिया अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद वहाँ पर कलेक्टर को हक है कि एक्चुअली व्हेन यू आर परचेजिंग, अभी तक जो इसका रूप था वो ये था कि व्हेन यू आर सेलिंग और परचेजिंग अ प्रॉपर्टी इन द डिस्टर्ब्ड एरिया, व्हाट यू हैव टू डू इज द बायर एंड द सेलर हैव टू राइट एन एप्लीकेशन एंड देन दे हैव टू मेक एन अपील, सेंड द एप्लीकेशन टू द कलेक्टर एंड attach an affidavit along with that stating कि सेलर कहेगा कि मैं अपनी पूरी फ्री विल में अपनी मन मर्जी से ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, प्लस वो ये डिक्लेयर करेगा कि मुझे इसका मनमाफिक दाम, मेरा मंजूर किया हुआ दाम मिल रहा है। तो ये चीज़ कलेक्टर को देखनी होगी और कलेक्टर इसके बाद इस जो सेल्स डीड है इसका अप्रूवल देगा। और लेकिन अब इसको जो नया प्रावधान किया गया है, नया प्रावधान करने में गुजरात सरकार ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। पहले इसमें जो पेनाल्टी थी या जो सज़ा का प्रावधान था वो था 6 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये जुर्माना, लेकिन अब इस पर बहुत सारे चेंजेस ला दिए गए। पहले ये सिर्फ सेल्स जो हो रही थी उस पर ये लागू होता था, लेकिन अब ये इसका दायरा जो एक्सटेंड करके वो जैसे फैमिली में प्रॉपर्टी आगे दी जा रही है तो उस पर भी लागू होता है, सेल्स डीड पे भी लागू होता है, गिफ्टिंग पे भी लागू होता है, लीजिंग पे भी लागू होता है। अब आप जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो अपने लिए तो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है, ऊपर एक मंजिल बनानी हो बना सकता है, लेकिन यदि वो कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसमें बाहर से आदमी लोग आके रह रहे हैं तो फिर उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से, एक प्रकार से देखा जाए तो डिस्टर्ब्ड एरिया का जो बाशिंदा है, जो आदमी प्रॉपर्टी ओन करता है, वो पूरी तरह से सरकार के अप्रूवल पर डिपेंड हो जाता है और एक तरह से
ये सरकार के पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि सरकार ने इसके लिए सरकार ने इस एक्ट के हिसाब से, इस अमेंडमेंट के हिसाब से कलेक्टर्स को ये पावर दे दी है और ये ड्यूटी भी बताई गई है उनकी कि यदि कोई इस प्रकार की डीड हो रही है, ना सिर्फ सेल्स डीड, ध्यान रखिए, लीज भी, गिफ्ट, प्रॉपर्टी गिफ्टिंग भी और वगैरह वगैरह जो मैंने अभी गिनाया, तो ये जो चीज़ हो रही है, गवर्नमेंट के का कहना है कि कलेक्टर विल इंश्योर कि कहीं इससे डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम सो कॉल्ड जो है उसमें कोई फर्क तो नहीं आ रहा है, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, किसी तरह का पोलराइजेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये जो मतलब कौन सी कम्युनिटी कहाँ मूव कर रही है, बेसिकली ये पूरा का पूरा कलेक्टर के इशारे के बगैर नहीं हो सकता। यानी कि आप एक कम्युनिटी के हैं, अगर वो दूसरी कम्युनिटी वाली जगह पर आप ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए एक तरह से बैरियर है। और इसी तरह से आप यदि एक इलाके से प्रॉपर्टी बेच के निकलना चाह रहे हैं वहाँ से, तो भी ये एक बैरियर है। और ग्राहक इस प्रकार से अगर नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि जो ये शर्तें पूरी कर सके, तो फिर आपको औने पौने दामों पे भी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से गुजरात की सरकार ये कंट्रोल कर रही है पूरी तरह से। वहाँ के जो डिस्टर्ब्ड एरियाज सो कॉल्ड हैं उनका गेटोइजेशन किया जा रहा है और उसको इनडायरेक्टली इस प्रकार से कहीं भी बगैर किसी कम्युनिटी का नाम लिए हुए उसे कंट्रोल किया जा रहा है बहुत ही शातिर तरीके से। और आप देखें कि जनरली अमूमन आपके पास कोई प्रॉपर्टी होती है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, आपके अपने लाइफ टाइम में अर्निंग से अर्न की हुई बनाई हुई प्रॉपर्टी होती है, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, कई बार दूसरी जगह ख़रीदना चाहते हैं, आप बेचकर उस पैसे का सदुपयोग कहीं और करने का प्लान बना रहे होते हैं या फिर कहीं और मूव करना चाह रहे होते हैं। हो सकता है उसी शहर में किसी बेहतर जगह पर या किसी और सूटेबल जगह पर आप मूव करना चाहें, लेकिन इस तरीके से आप देखिए कितनी सारी बंदिशें आप पर लागू हो जा रही हैं और ये बहुत ही डेंजरस है, एक तरह का गेटोइजेशन को प्रमोट करने का तरीका है। गुजरात में हम जानते हैं, मैं फेसबुक पर बहुत सालों से इस बारे में देखता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ कि गुजरात में आप देखेंगे किसी भी शहर, किसी भी इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर एक कम्युनिटी का अपार्टमेंट है, एक कम्युनिटी का कॉम्प्लेक्स है, एक कम्युनिटी की कॉलोनी है, एक कम्युनिटी का जो इलाका है, तो वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी बहुत रेयरली अलाउड है। कुछ ऐसी कम्युनिटी, कुछ ऐसे इलाके हैं अहमदाबाद के फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हमारी जो माननीय गृह मंत्री जब विधायक थे तो उनकी रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुके हैं, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं कि उन्होंने उसको मिनी पाकिस्तान कहा है। तो ये जो एक कम्युनिटी को अलग थलग करके प्रताड़ित करने का और दो कम्युनिटीज़ के बीच में दरार बनाए रखने का, एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग लगाकर उसे लगातार सालों दर साल 2020 में आज यानी कि 1991 से 29 साल हो गए हैं, उसको लगातार डिस्टर्ब्ड एरिया बताए रखने का जो षड्यंत्र मैं कहूँगा जनता के खिलाफ वो सरकारों द्वारा चल रहा है। यदि आप 29 साल बाद भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए हैं किसी इलाके में, और तो इसको कैसे आपकी सरकार की सफलता कहा जाएगा कानून और प्रशासन में। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बेसिकली एक कानून की टांग तोड़कर और उसके द्वारा एक कम्युनिटी पर नकेल कसने का एक भद्दा प्रयास है। और मैं बस ये चीज़ एक लाइमलाइट में, इससे तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जब तक सरकार बदले तब तक चेंज होने वाली हैं, लेकिन ये इस तरह के षड्यंत्र आप देख सकते हैं कि इस जनतंत्र के ऊपर अमर बेल की तरह चढ़कर लगातार किए जा रहे हैं। धन्यवाद।